दोस्तों, इस बार दिवाली मनाने के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था। फैमिली में चर्चा हुई कि इस बार हम कहीं घूमने नहीं जा पाए हैं, तो क्यों ना इन 2 दिन की छुट्टियों में कहीं आस-पास ही घुमाते हैं। तो फाइनल किया गया कि हम लोग दूसरे दिन सुबह ओरछा चलते हैं। तो दूसरे दिन सुबह 6 बजे हम लोग भगवान राम की नगरी ओरछा के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक ब्रेक लिया और लगभग 11 बजे हम ओरछा पहुँच गए। जाके सबसे पहले हमने गाड़ी को पार्क किया और मंदिर में लाइन में लग गए, क्योंकि ऐसा मालूम चला था कि 12-1 बजे के बाद ये मंदिर बंद हो जाता है। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी कि हम भगवान रामलला के दर्शन कर लें। तो फाइनली हमारे 1 घंटे के भीतर रामलला के दर्शन हो गए। हालाँकि भीड़ ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी दर्शन हमारे आराम से हो गए। मंदिर से बाहर निकल कर देखा तो वहाँ पर कई भजन मंडलियाँ भगवान के नृत्य कर रही थीं, भगवान के भजन गाते हुए नृत्य कर रहे थे वो लोग। तो उनके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि बुंदेलखंड के गाँवों से लोग मंडली ले लेकर आते हैं और भगवान रामलला के दर्शन करते हैं और वहाँ पर नृत्य करते हुए उनकी आराधना करते हैं। और इसके साथ ही हमने देखा कि कई अंग्रेज़ लोग भी भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। और जब बातचीत की और लोगों से पूछा गया तो पता चला कि वहाँ पर 3 दिवसीय दीपावली पर्व होता है और जिसको मनाने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, जिसको देखने के लिए लोग आते हैं। तो मुझे अपनी धर्म पर, अपनी संस्कृति पर बड़ा ही गर्व हुआ कि विदेशी लोग भी भगवान राम के दर्शन के लिए आते हैं और हमारी संस्कृति को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। अब चूँकि मंदिर से बाहर निकल चुके थे तो हमें भोजन भी करना था, भूख लगाई थी। तो सामने देखा कि एक दुकान पर काफ़ी भीड़ लग रही है। तो वहाँ जाकर हमने पास में देखा तो पूरी सब्ज़ी और रायता वहाँ पर दिया जा रहा था। तो मंदिर के बाहर चूँकि दुकान थी, मंदिर के सामने ही थी, लेकिन दुकान में काफ़ी भीड़ थी। हमें टेबल खाली नहीं मिली तो हमें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ा और उस इंतज़ार के बाद जब हम भोजन करने बैठे तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। गरम पूरी, सब्ज़ी और रायता खाकर हमारा मन प्रसन्न हुआ और उसके बाद हम पास में ही जो चतुर्भुज मंदिर है, वहाँ चले गए। वहाँ पर हमने मंदिर देखा और मंदिर के ऊपरी छत से हमने भगवान रामलला के दरबार का फ़ोटो-शूट भी किया और भूल-भुलैया पूरा हमने देखकर इसके बाद हम नीचे आ गए और फिर से हमने जो है जाकर ओरछा पैलेस और इसके बाद जहांगीर पैलेस, शीश महल, ये सब घूमने के बाद फिर से हम मंदिर परिसर में आ गए और हमने इस बार हनुमान जी के दर्शन किए। अब चूँकि शाम हो चुकी थी तो हमारी कार पार्किंग में लगी हुई थी, हम कार में पहुँचे और अब हमें ज़रूरत थी एक होटल की। तो मंदिर के आस-पास हमें होटल तो अच्छी मिल रही थी, बजट में मिल रही थी, लेकिन हम ऐसी होटल चाह रहे थे जिसमें गाड़ी पार्क करने की सुविधा हो। मतलब होटल के अंदर ही गाड़ी हमारी पार्क हो जाए। तो हमें फाइनली ये होटल मिल गई, इसमें हमने गाड़ी को पार्क किया और अच्छी होटल है, साफ-सुथरी है और बजट होटल है। एसी और नॉन एसी दोनों तरह के इसमें रूम थे, तो हमने यहाँ पर अपना रूम ले लिया और रूम लेकर फ्रेश हुए। शाम को पुनः हम मंदिर पहुँच गए और इस बार मंदिर का नज़ारा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। बहुत अच्छे भजन वहाँ पर उस समय हो रहे थे और मंदिर की साज-सज्जा देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा था। शाम के दर्शन के पश्चात एक बार फिर से भूख लगाई, चूँकि डिनर का समय हो चुका था, तो हमने सोचा चलिए कोई अच्छा-सा रेस्टोरेंट देखते हैं और डिनर करते हैं। तो हमने देखा कि एक रेस्टोरेंट पर काफ़ी विदेशी लोग भोजन कर रहे हैं, तो हमने सोचा यहाँ पर अच्छा भोजन मिलता होगा, तो हम लोग भी वहीं जाकर बैठ गए और भोजन किया। क्योंकि रात के साढ़े 9 बज चुके थे, अब हम लोग जाकर होटल में सो गए। सुबह दूसरे दिन उठे और प्लान बना कि पास में दतिया है, तो हम क्यों ना पीताम्बरा पीठ जाकर माई के दर्शन करें। तो फ्रेश होकर हम लोग नहा धोकर दतिया के लिए निकल पड़े। दतिया पहुँचकर हमने माँ पीताम्बरा पीठ में दर्शन किए और उसके बाद वहाँ से उन्नाव के लिए निकल पड़े और हमने जाकर सूर्य मंदिर में जो सूर्य यंत्र है, वहाँ पर अभिषेक किया और उसके पश्चात वहाँ से हम लोग झांसी के लिए निकल पड़े। झांसी आकर हमने झांसी का किला देखा, जो कि सन 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा साक्ष्य है। तो वहाँ पर हमने पूरा किला देखा और हमने इस किले के बारे में पूरी जानकारी ली और इस किले को देखने के बाद हम पुनः ओरछा पहुँच गए। क्योंकि ओरछा में अभी हमारा एक मंदिर और रह गया था देखने के लिए, तो और अब हम होटल जाकर फ्रेश होते हैं और फिर से निकल जाते हैं ओरछा के भ्रमण के लिए। इस बार हमने लक्ष्मी जी का टेम्पल देखा और लक्ष्मी जी के टेम्पल को देखने के पश्चात वहाँ से घूमते-घूमते हम पहुँच गए। शाम का वक़्त था तो बेतवा नदी किनारे, जो कि कंचना घाट के नाम से जाना जाता है, बोट क्लब वहाँ पर होता है। तो हमने वहाँ से बोटिंग की और बोटिंग करते हुए नदी के अंदर से जब हमने ओरछा का नज़ारा देखा था, मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। बहुत ही अच्छा नज़ारा, बहुत ही अद्भुत नज़ारा वहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो हम वहाँ पर बोटिंग करते रहे। बोटिंग करने के पश्चात पुनः हम लोगों ने मंदिर के आस-पास आ गए और वहाँ पर अच्छे भोजनालय मिल जाते हैं, तो हमने भोजन किया और पुनः हम होटल में आकर रुक गए। दूसरे दिन सुबह हम लोग होटल से फ्रेश होकर निकले और अब अपने घर के लिए निकलना था। तो रास्ते में हमें मालूम चला कि एक यहाँ पर अच्छा भोजनालय है, जो बुंदेलखंडी भोजनालय है। तो हम वहाँ पर रुके, क्योंकि दादाजी वो भोजनालय के संचालक हैं, वो मिले। उन्होंने बताया कि भोजन जो है 11 बजे से मिलता है, लेकिन अब आप लोग आए हैं तो हम लोग आपको कुछ ना कुछ खिलाएँगे ज़रूर। तो उन्होंने हमें बड़े और लड्डू दिए खाने के लिए। हम लोगों ने बड़े खाए, लड्डू खाए और चाय पी और उसके बाद हम लोग निकल पड़े वापस अपने घर की ओर।